सर सवाल है मेरा कि राफेल को देखते हुए सन 2019 में बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ था कि राफेल का इतने बजट में आ रहा है, उसकी फाइलें गायब हो जा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए। लेकिन अब फाइनली अब राफेल आ चुका है और अभी भी कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि उसका फाइनली बजट क्यों नहीं बता रही है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राफेल आने का स्वागत राहुल जी भी ने भी किया और हम भी कर रहे हैं। राफेल एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लेन है, परंतु जो 3 प्रश्न हैं, एक तो ये HAL में क्यों नहीं बनाया गया और फ्रांस से क्यों ख़रीदे जा रहे हैं जब हमारे टेक्नोलॉजी मौजूद है और अनिल अंबानी को दिया जा रहा है इसका कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा बात यह है कि इसके बेड़े में 36 जहाज़ ही क्यों लिए जा रहे हैं जबकि 126 लिए जाने थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो 526 करोड़ का एक राफेल पड़ता है जो कि अब खरीदा जा रहा है 1672 रुपये करोड़ में। तो ये सारे प्रश्न हैं और मैंने अपने ट्विटर में भी पूछा इसका कि राफेल का तो स्वागत है, देश की सुरक्षा में काम आएगा, परंतु इन बातों का जवाब विपक्ष सत्ता पक्ष से और जनता सत्ता पक्ष से पूछेगी। तो ये सारी कहानियां हैं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं, अमित शाह जी जो कहते हैं वो उस हिसाब से चलते हैं और देश को गुमराही के रास्ते पर ले जाते हैं। इस तरह जश्न मनाया जा रहा है जैसे इससे पहले देश की वायुसेना में कोई भी जैसे मिग विमान, हंटर विमान और आपके लेटेस्ट अपने 3-4 तरह के विमान खरीदे गए और हमारे पास पूरा बेड़ा है, हाईली सोफिस्टिकेटेड मिराज का भी है, बहुत सारे फाइटर प्लेन्स का, वो भी पहले आए थे, परंतु 5 उनका तो ऐसे जश्न मन रहा है जैसे कि हमने कोई जंग जीत ली हो। सर अब सवाल ये उठा रही है कि जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, चलिए एक अच्छी बात है, वायुसेना में एक बड़ी खुशी की बात नहीं, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर इतना प्रोपेगेंडा, अरे जहाज़ आते देश को बता दिया जाता, न्यूज़ चैनल्स बराबर सुबह से शाम तक राफेल राफेल राफेल, कोरोना के मुद्दे को दबा दिया है, देश की फाइनेंशियल मुद्दों को दबा दिया, लोग कितने मर गए उन मुद्दों को दबा दिया। अटेंशन डाइवर्ट करने की जो मोदी सरकार के तरीके हैं, एक मुद्दे से हटा के दूसरे मुद्दे पर ले जाना, दूसरे मुद्दे से हटा के तीसरे मुद्दे पर ले जाना और जनता को चक्करगिन्नी बना के रखना, ये मामला ठीक नहीं है। सर अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये जो फाइटर लेकर के आए हैं अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हो गई है? देखिए, पहले तो पूरा उसकी ब्रिगेड आने दीजिए, पूरा स्क्वाड्रन आने दीजिए ना। 5 हमारे जो फाइटर प्लेन्स आए हैं राफेल, तो 5 राफेल प्लेन से इतनी उम्मीद नहीं की जाती, परंतु हाँ, जो हमारे काउंटर पार्ट विरोधी हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनको लग तो रहा है कि भारत के पास भी अब हाईली सोफिस्टिकेटेड फाइटर्स आ गए हैं, परंतु जब तक पूरा बेड़ा नहीं आ जाता तब तक सुरक्षा केवल 5 से नहीं की जा सकती। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अब ये कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरह हम देश को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब बात राफेल की आती है तो फ्रांस की कंपनी को क्यों दे दिया जाता है, उसमें आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और इनकी टीम की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जुमलेबाजों की पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है, जनता के लिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये उपदेश देते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत, अरे आप आत्मनिर्भर इंडिविजुअल को बनाने की बात कर रहे हैं, जब सब कुछ बर्बाद हो गया तब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आज देश की इकोनॉमीज बिल्कुल छीण जीर्ण हो चुकी है, हालात बद से बदतर हैं, लोग बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात करने वाले मोदी जी आज किसी को रोज़गार नहीं दे पाए। जो माइग्रेंट लेबर जो इतनी गई थी देश से निकल के, अब उनसे उम्मीद नहीं है अपने गांव में पहुंचने के बाद वो वापस आ पाएंगे। फैक्ट्रियां पहले ही इन मज़दूरों को निकाल चुकी थी, इनका रिट्रेंचमेंट कर चुकी थी। अब क्या उम्मीद करते हैं कि वो लेबर जो अपने गाँव में जाके सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या वो वापस आने वाले हैं? तो आत्मनिर्भर कहना तो बहुत ही गैर प्रासंगिक बात होगी। एक या फिर से जुमला हो गया आत्मनिर्भर कैसे हो जाएंगे आप? आपके पास पैसा नहीं है, आप मतलब आत्मनिर्भर ये हो जाएंगे, ये
खुद ही गड्ढा खोदिए, खुद ही पानी पीजिए, और जो पानी मिले उसी में सूखी दाल उबाल लीजिए, रोटी खुद हाथ से कर लीजिए। आपने गैस और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि कॉमन आदमी की रीच से बाहर हो गए हैं। किसान को आपने बिल्कुल दफना दिया है, बेरोज़गारों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, युवा पीढ़ी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, और देश की अस्मिता खतरे में कर दी है। 5 राफेल आने से देश की अस्मिता बच नहीं रही है। जो नेपाल जैसा छोटा सा राष्ट्र कहते हैं हम उसे, वो हमारे उत्तर प्रदेश का चौथाई भी नहीं है, वो आंखें दिखा रहा है, और उसने जो विवादित अपनी ज़मीन दिखाई है उसमें फेंसिंग कर लिया है, और मोदी जी चुप है। चीन के मामले में 60 किलोमीटर अंदर घुस गई, फिर वो बात करने लगते हैं सन 62 की कि कांग्रेस ने क्या किया। क्या कंपटीशन हो रहा है? अरे आपके राज्य में चीन 60 किलोमीटर अंदर घुस गया, अरे उसे तो बचाइए, जो हुआ सो हुआ। आज की बात करिए ना। इनके अंधभक्त बार बार यदि कोई बात करते हैं, आपने ये किया था, चीन इतना गुस्से आया था, तो आपने क्या किया? उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय की क्या इंटरनेशनल दबाव थे, किस तरह से डील करना था। आज की परिस्थितियों में 60 किलोमीटर अंदर होने के बाद 20 जवानों की शहादत पे मोदी जी मौन है, और कहाँ कहते थे कि सिर काट के लाएंगे। अब आप बताइए, सिर काट के ला रहे हैं या 20 जवानों की शहादत पे आपने मौन साध रखा है? सर, अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो मोदी की सरकार है, लगातार खुद जो मोदी जी जो हैं वो चीन को चीन का जो मुद्दा है उससे मतलब नाकामी उनको हाथ लग रही है। शायद उस वजह से वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं, और ना ही उनके कोई नेता इस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बात करना। देखिए, मोदी जी जो है अपनी पर्सनल इमेज बनाने में लगे हुए हैं, अपना पर्सनल PR। उनको देश से मतलब नहीं है, वो इंटरनेशनल लीडर बनना चाहते हैं, और वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, उसकी दोस्ती पे आँच नहीं आना चाहते, चाहे अपनी कितनी सरहदें वो दे दें, दान में कर दें। तो ये हालत है, और स्थिति बहुत गंभीर है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि सर, जिस तरीके से राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास की बात की जा रही है 5 अगस्त को, सर आपको क्या लगता है कि इसका कुछ लिंक लग सकता है आपको बिहार चुनाव में इस तरीके से? देखिए, ये तो बीजेपी और मोदी जी की हर अवसर का, आपदा में भी अवसर तलाशते हैं वो, तो मंदिर की शिलान्यास में भी अवसर तलाशेंगे, वो तो उनकी आदत है। इससे पहले जब केरला में और 1-2 जगह चुनाव हो रहे थे, और ये वहाँ गए हुए थे, नेपाल में गए हुए थे, और किसी मंदिर में दर्शन कर रहे थे, वहाँ पे भी ये राम राम सीताराम 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 टीवी दिखा रहे थे कि मोदी जी किस तरह सीताराम सीताराम कर रहे हैं। तो ये तो आपदा में भी अवसर की तलाश करते हैं, तो राम मंदिर के अवसर का तलाश तो करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर के उसमें सभी पार्टियों के दलों के नेताओं को बुलाते, अच्छा होता। और आप, स्वागत है राम मंदिर का, हम भी हिंदू हैं, पसंद करते हैं राम मंदिर बने, साथ साथ मस्जिद भी बननी चाहिए। इसके अलावा आपकी ये बात भी होनी चाहिए कि वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, तो कोविड को भी ध्यान में रखें ना। सर सवाल एक आखिरी और सवाल है सर। वो पूछ रहे हैं कि मतलब अगर प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म विशेष के नहीं हैं, तो इस तरीके से जा करके वहाँ लाइव आना और उसका शिलान्यास करना, मतलब ये कुछ हजम नहीं। देखिए, वो अपने आप को हिंदूवादी मोहर लगा के प्रेषित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें 80% लोगों को कंट्रोल में करना है, बाकी 20-25 लोग तो दाएं बाएं हर चीज़ को राजनीति और इलेक्शन से देखते हैं। अब ये हिंदू के हित में होने से क्या मतलब, ये तो हर काम इलेक्शन के लिए करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं।